हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए आपको मैं अपने चैनल इंग्लिश स्पार्क के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से द का प्रयोग बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इसे हम द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे या दोनों पढ़ सकते हैं। अब इसे पहले समझें हम। इसे हम द भी पढ़ सकते हैं, इसे हम दी भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से समझना है, इसे हम द भी पढ़ सकते हैं, इसे हम दी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कहां द पढ़ना है और कहां दी पढ़ना है, इसे समझना आवश्यक है। आइए हम समझते हैं। अगर यह दी एलिफेंट के पहले लगा हो, मतलब के वॉवेल प्रोनंसिएशन, फर्स्ट अल्फाबेट अगर वॉवेल प्रोनंसिएशन हो तो हम इसे दी पढ़ेंगे। जैसे आउल, यहां हम इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि यह वॉवेल प्रोनंसिएशन है। ओ, अ ई यह पूरा वॉवेल प्रोनंसिएशन है, इसीलिए हम इसे दी पढ़ेंगे। लेकिन जब कैट इसके पहले द लगा हो तो हम इसे द पढ़ेंगे क्योंकि यह कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन है। कैट, क। और देखें, अब यहां भी हम इसके द पढ़ेंगे। बैट, यह कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन है, इसीलिए हम इसे द पढ़ेंगे। तो आप समझ लीजिए कि द और दी के उच्चारण में हमें यह देखना है कि वो किसके पहले लगा है। अगर वह वॉवेल प्रोनंसिएशन के पहले लगा है तो हम उसे दी पढ़ेंगे, और अगर वह कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन के पहले लगा है तो उसे हम द पढ़ेंगे। और एक बात और कि द हम सब जगह पढ़ सकते हैं। दी पढ़ने के लिए एक बाउंडेशन है कि हम दी वहीं पढ़ेंगे जहां वॉवेल प्रोनंसिएशन होगा, लेकिन द हम सब जगह पढ़ सकते हैं। यहां भी अगर हम द एलिफेंट कहते हैं तो गलत नहीं होगा, यहां भी हम द ऑल कहते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां अगर हम दी कैट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब कि द हम हर जगह पढ़ सकते हैं, दी के लिए हमें स्वतंत्रता नहीं है। अगर दी पढ़ना होगा तो हम उसी जगह पर पढ़ेंगे जहां वॉवेल प्रोनंसिएशन से वह वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा। अब दूसरी बात समझनी है हमें। अब द का प्रयोग अगर किसी से पूछा जाए कि हम द का प्रयोग या दी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जेनरली बच्चे यह कह देते हैं कि विशेष चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यह बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, यह रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। विशेष चीज़ों के पहले तो हम द और दी का प्रयोग ही नहीं करते। आप उदाहरण से समझे। गॉड, मैं दो उदाहरण ले रहा हूं, दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। गॉड और डॉग। आपने देखा होगा डॉग के साथ अक्सर द का प्रयोग होता है, लेकिन गॉड के पहले कभी द का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा। तो क्या गॉड से ज्यादा महान और खास है डॉग? ऐसा नहीं है। द का प्रयोग हम वैसे नहीं करते। ध्यान समझना है, इसी बात को ध्यान से समझना है कि द का प्रयोग किसी खास चीजों के पहले कदापि नहीं लगता, बल्कि द का प्रयोग किसी चीज को खास बनाने के लिए किया जाता है। उसी बात को दूसरे ढंग से समझिएगा, सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि द का प्रयोग किसी खास चीजों के पहले कदापि नहीं होता, बल्कि द का प्रयोग किसी चीज को खास बनाने के लिए किया जाता है। आप इसे और अच्छे से समझें, क्योंकि द से आपको छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला है।
और ये हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न इस चैप्टर में रह जाता है, बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को। तो थोड़ा इसे अच्छे से समझें। जिस तरह से कोई व्यक्ति कोट पहनता है, कोट, तो दुकानदार कभी आपसे ये नहीं पूछता कि आप किस पद पर हैं या आप क्या हैं, आपको क्यों पहनना है, आप कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए तो ही हम आपको कोट देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कोट पहन लेते हैं तो आप खास दिखने लगते हैं। कोट किसी खास लोगों के लिए नहीं बना है, बल्कि किसी को खास बना देने के लिए बना है। उसी प्रकार से द जिसके पहले प्रयोग में होता है, बगल वाला खास दिखने लगता है, ना कि खास चीज़ों के पहले उसका प्रयोग होता है। आइए हमें कुछ चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स को हमें समझना है, कुछ पॉइंट्स को हमें नोट करना होगा। तो द का प्रयोग के लिए पहला मैं ओनली 10 रूल्स मैं इसके बताऊंगा, जिससे लगभग द का जितना भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा आपको। अब आप देखिए, द के लिए जो पहला 10 गिन करके 10 लगभग 10 रूल्स मैं बताऊंगा, जिससे द का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ए और एन के लिए एक वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में हमने ए और एन को समझा दिया है, अब द बचा हुआ था। तो फर्स्ट इसका रूल थोड़ा सा समझ लीजिए कि फेमस रिवर्स, माउंटेन्स, इपिक मतलब ग्रंथ, बिल्डिंग, इनका अगर कोई नाम हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग करेंगे। मैं हिंदी में इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमें समझना है कि फेमस रिवर्स, माउंटेन्स, इपिक, बिल्डिंग, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा फेमस रिवर है, जैसे हिमालय फेमस माउंटेन है, जैसे रामायण, महाभारता, जैसे कुरान, बाइबल, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फिर बिल्डिंग जैसे आनंद भवन, रेड फोर्ट, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कि डोंट यूज द बिफोर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। द का क्या, ए और एन का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे प्लेस का दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगहों के नाम के पहले भी हम ए और एन द का प्रयोग कभी नहीं करते। तो अगर आपको ऑप्शन मिले ए, एन, द एंड लास्ट नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। अब जैसे किसी भी थिंग का जो नाम है, जैसे अब इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत लोग समझेंगे इसे इसका क्या नाम है, मार्कर नहीं है इसका नाम, इसका नाम देखिए यहां लिखा है कैमलिन।
अगर वैसे आप समझेंगे सबका नाम तो फिर तो कहीं द का यूज नहीं होगा। जैसे इसका नाम फैन नहीं है, जो फैन चल रहा है फैन नहीं है इसका नाम फिलिप्स है। तो हर चीज़ का एक नाम होता है। तो कोई भी नाम के पहले, जैसे मोबाइल नहीं है किसी का नाम, सैमसंग उसका नाम है, नोकिया उसका नाम है, उन सब नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ए का भी प्रयोग नहीं करते, एन का भी नहीं करते और द का भी नहीं करते। फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान के नाम के पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम क्रॉस लगाते हैं या फिर नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आगे समझिए, आप में से कभी कई लोगों ने देखा होगा द महात्मा गांधी। अब इसे समझना है कि महात्मा गांधी के पहले द का प्रयोग क्यों होता है। अब समझिए, महात्मा गांधी का नाम एक्चुअली मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका नाम महात्मा गांधी नहीं था, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और आपने कभी भी द मोहनदास करमचंद गांधी नहीं देखा होगा, आपने देखा है द महात्मा गांधी। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि यूज द बिफोर सरनेम, बिफोर सरनेम। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सरनेम में, उपनाम। अब कहीं फॉर्म वगैरह भरने के लिए आता है तो लोग समझते हैं कि उपनाम का मतलब मिश्रा होगा, सिंह होगा, सिन्हा होगा, ये सब। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसको समझिए, सरनेम जो है इसकी कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त कि सरनेम आप खुद नहीं रख सकते, आपके घर वाले भी नहीं रख सकते। आपका सरनेम आपके कर्तव्य के आधार पर आपको दिया जाता है, जो लोग कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपना नाम महात्मा गांधी ने नहीं रखा था, उनके घर वालों ने भी उनका नाम महात्मा गांधी नहीं रखा था। उनके कर्म के आधार पर उन्हें लोगों ने महात्मा कहना शुरू किया। और सबसे पहले किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शायद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा, और तब से वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। अब इसमें मैं उतना कन्फर्म नहीं हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद उन्होंने ही कहा था। खैर, तो आपके कर्तव्य के आधार पर आपका जो नाम रख दिया जाता है उसे हम उपनाम कहते हैं, उसे हम सरनेम कहते हैं। हम लोगों का चूंकि कोई सरनेम नहीं होता है तो हम सरनेम के जगह पे मिश्रा लिख देते हैं, सिन्हा लिख देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सरनेम नहीं है। सरनेम आपके कर्तव्य के आधार पे आपको मिलता है। जैसे गुरुजी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहते थे, गुरुजी, नेताजी, ये सब सरनेम होता है। और जैसे महात्मा जी, ये सब सरनेम है। अब सरनेम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसे समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, ये उनका चूंकि सरनेम है, ये मोहनदास करमचंद गांधी के पहले नहीं लगेगा, ये इन्हीं के नाम के पहले लगेगा। अब जैसे आप देखिए, मैं ऊपर में इस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां ऊपर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे देखिए आप, अमेरिका के पहले कुछ नहीं यूज होगा, ए भी नहीं, एन भी नहीं और द भी नहीं, क्रॉस, नो आर्टिकल। लेकिन यही अगर हम यूएसए लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसका सरनेम है, इसीलिए हम यहां पर द का प्रयोग करेंगे। यूएसए के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कुछ वर्ड हैं, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएस, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसे हम समझेंगे, ये सब सरनेम है और इन सब के पहले हम द का प्रयोग ही करेंगे। तो इस तरह से अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे जो 4 साइड्स हैं हमारे, 4 साइड्स,
नेक्स्ट पॉइंट है 4 साइड्स, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यूज द, यहां पे द का प्रयोग हम करेंगे इन सब के पहले। इसके बाद स्काई, स्काई हो गया, फिर अर्थ हो गया, मून, सन, स्टार, इन सब के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग हम करेंगे इन सब के पहले। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पढ़ना है ये चैप्टर, और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए उतना ही आवश्यक है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम में जहां इंग्लिश कंपलसरी है, आपको 4 मार्क्स का ये आता है आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए, गॉड एंड ये नेचर, प्रकृति के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। गॉड के पहले और नेचर के पहले हम द का प्रयोग कदापि नहीं करते, द का प्रयोग नहीं होता है, डोंट यूज द। अब देखें, एयर के पहले, फायर के पहले, एयर, फायर, वाटर, इन सब के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं आर्टिकल के क्वेश्चंस को इन कुछ पॉइंट्स से। जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, और इससे बहुत इजी हो जाएगा यह चैप्टर। अब एक चीज और देखिए, म्यूजिक, म्यूजिकल टूल्स जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, फ्लूट, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सिनेमा, म्यूजिक, म्यूजिकल टूल्स, सॉरी, म्यूजिकल टूल्स, सिनेमा, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, हमेशा करते हैं। रेडियो, इसमें देखिए और है, इसमें है रेडियो, टीवी, ये सब है एटीसी, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप इतना पॉइंट्स अगर समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से आप आर्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे, आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। ए और एन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ये चैप्टर द के लिए था और बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, और रेगुलर मैं इस पर नया नया वीडियो, नए नए चैप्टर्स का डालूँगा और आपका धीरे धीरे सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश स्पार्क, इसमें कंप्लीट इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो स्पोकन के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, या वो ग्रोइंग अप के हों, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों, सबको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।